हेलो बच्चों, ये हमारा वीडियो नंबर 2 आया। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशंस के ऊपर हम PYQ कर रहे हैं। तो ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 आप लोगों ने देख लिया होगा। चलो दूसरा वीडियो करते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन शुरू करते हैं डायरेक्टली। मैच दी कॉलम। यहाँ पे 2 कॉलम दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ देखो बच्चों, पहले कॉलम में हमें फिजिकल वेरिएबल के नाम दिए हैं और दूसरे कॉलम में उनका डायमेंशनल फार्मूला दिया हुआ है। तो हमें मैच कराना है कि कौन सा किससे मैच करता है। तो शुरू कर देते हैं। देखो, पहला है प्लैंक्स कांस्टेंट H, है ना। तो हमें पता होना चाहिए प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है। तो हमको पता है कि E=H नहीं होता है। ठीक है, E क्या है, यहाँ पर एनर्जी है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। देयरफॉर H क्या हो जाएगा, E/न्यू। ठीक है, E एनर्जी है। अब एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो वर्क वर्क का लिख दो। वर्क भी एनर्जी होता है, डायमेंशनल फार्मूला। कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। और वर्क कैसे निकालते हैं अपन, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो वैसे निकाल लो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला, या काइनेटिक एनर्जी का निकाल लो, या पोटेंशियल एनर्जी का निकाल लो, कैसे भी एनर्जी का निकाल लो, अल्टीमेटली डायमेंशनल फार्मूला तो एक ही होगा। तो हम निकाल लेते हैं वर्क का। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास इंटू एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया, ये हो गया फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। सो इसको L से मल्टीप्लाई करेंगे तो L मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर L² हो गया। तो ये क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये हो गया एनर्जी वर्क डिवाइडेड बाय न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हर्ट्ज, है ना, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। सो दिस इज पर सेकंड, सो दिस इज 1/t। ठीक है बच्चों, ये t ऊपर चला जाएगा तो इस t को मैं ऊपर ले आता हूं यहां से। ठीक है, t-2 और t1 है तो अल्टीमेट t हो जाएगा t-1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ml2t-1। देख लेते हैं इसमें ml2t-1 कहां पर है, कौन सा वाला है। प्लैंक्स कांस्टेंट का ml2t-1 ये है। ठीक है, तो ये A हो गया, यहाँ पर ये A के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब बेसिकली पोटेंशियल है। ठीक है, और पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाउ डू वी डिफाइन पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यदि किसी पॉजिटिव चार्ज को यदि हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी से मान लो यहाँ तक लेके आए किसी किसी प्लेस, किसी लोकेशन तक, एंड व्हाट इज वर्क डन, दैट वर्क डन इन जूल is the electric potential at that particular place, right? So ultimately work done per unit charge। वर्क डन का भी अपन ने देखा यहाँ पर एनर्जी का E का, है ना, मास इंटू एक्सलरेशन। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, दिस इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ml² t-2, दिस इज वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। व्हाट इज चार्ज, rate of flow of charge is current, I is equal to Q by T। So what is Q? Q is I into T, A into T। Q is equal to I is ampere and T is time AT। So this is AT। Okay, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, M L की पावर 2 T की पावर -3 हो जाएगी इसमें, है ना, और ये एम्पियर ऊपर चला जाएगा, दिस इज -1। सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्टेज है इसमें दिख रहा कहीं पर, ml2t-3a-1, तो ये वाला है। ठीक है, दिस बिलोंग्स टू बी। ठीक है, 2 कर लिया अपन ने। अभी तीसरा कर लेते हैं, वर्क फंक्शन। व्हाट इज वर्क फंक्शन, व्हाट इज वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन इज वर्क डन, एनर्जी कितनी बार निकाल चुके हैं अपन, दिस वन ml2t-2, so ml2t-2, so this is work function, this is C, right, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसलिए बार बार नहीं निकाल रहे। तीसरा बच जाता है मोमेंटम, आई मीन लास्ट वाला,
मोमेंटम तो हमको पता है बच्चों क्या होता है ना, कितना इंपॉर्टेंट फिजिकल पैरामीटर है मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, सो मोमेंटम क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, दैट इज मोमेंटम, राइट। मास का m हो जाएगा, वेलोसिटी का lt-1, तो ये मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया बच्चों, ठीक है। mlt-1, देखो तीसरा बचा mlt-1, सो दिस इज मोमेंटम, तो ये d हो गया, ठीक है। तो ये हमारे कॉलम यहाँ पर मैच हो गए। देख लो इसमें ए के लिए क्या है, 3 है, ए को 3 है, बी को 4 है, ए को 3 है, बी को 4 है, ये मिल रहा है। सी का 1 है, सी का 1 है और डी का 2 है। सो इसमें हम आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। The frequency nu of an oscillating liquid drop may depend upon radius r, the drop density rho of the liquid, and surface tension S of the liquid as nu is equal to r to the power a, rho to the power b, and s to the power c. The values of a, b and c respectively are, ए बी और सी की कितनी वैल्यूज होगी, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है सबका, और दोनों साइड के डायमेंशन सेम होना चाहिए। यदि दो फिजिकल पैरामीटर यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में है तो दोनों के डायमेंशन सेम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का हमको पता है बच्चों क्या होता है, t-1/t, तो फ्रीक्वेंसी का मैंने लिख दिया t-1, ठीक है। मास में तो 0 होगा, जरूरत नहीं, फिर भी लिख देते हैं, एल का भी 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ देखो आर क्या है यहाँ पर, रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एल होगा, तो एल टू द पावर ए हो गया। रो क्या है, रो इज द डेंसिटी क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। मास का क्या होगा, एम हो गया, और वॉल्यूम का क्या होगा बच्चों, एल, 3 की पावर 3, वॉल्यूम एल क्यूब, ठीक है। तो एल क्यूब हो जाएगा, तो एल को मैं ऊपर ले लूँ तो एल की पावर -3 हो जाएगी, ठीक है। ये डेंसिटी का हो गया, इसकी पावर बी हो गई, राइट। एस क्या है, एस सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, सो मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज फोर्स, एंड पर यूनिट लेंथ, इसको एल से डिवाइड करेंगे तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं पे कैंसिल कर देता हूं बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला सरफेस टेंशन का टू दी पावर सी, ठीक है। अब जो हमारी नॉर्मल प्रोसेस होती है उससे हम कर लेते हैं, ठीक है। एम के टर्म्स को एक तरफ रख लेते हैं, एल को एक पास में, और इधर देखो हमारे LHS में क्या है, एम का डायमेंशन 0 है, एल का डायमेंशन भी 0 है, टी का डायमेंशन -1 है। इधर देखो एम का डायमेंशन क्या है बच्चों, एम का डायमेंशन यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी प्लस सी हो गया, राइट। एल का देखो यहाँ पर ए है, फिर -3b है, सो दिस इज ए एंड -3b, ठीक है। ये एल का हो गया। टी का देख लेते हैं बच्चों, है ना, टी का एक ही है, तो टी का -2c हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले कंपेयर करो, सबसे पहले अपन टी और टी को कंपेयर करते हैं, ठीक है। सो -2c इज इक्वल टू -1, राइट, -2c इक्वल्स टू -1, देयरफॉर c इज इक्वल टू हाफ आ गया। c इज इक्वल टू हाफ आ रहा है, 3 में c इक्वल टू हाफ आ रहा है, ठीक है। तो अब अपन दूसरा कर लेते हैं, b प्लस सी, देखो b प्लस सी को कंपेयर करो तो b प्लस सी शुड बी इक्वल टू 0, है ना, b प्लस सी शुड बी इक्वल टू 0। c हाफ है तो b कितना हो जाएगा, -हाफ हो जाएगा बच्चों, ठीक है। b -हाफ हो गया, c हाफ हो गया, b -हाफ और c हाफ, यहाँ भी 2 है, 1 and 2, ठीक है। तो a निकालना ही पड़ेगा। a को देख लेते हैं, a -3b विल बी इक्वल टू, l का कितना है, l का 0 है ना, l का 0 है। तो b का कितना है, b का हम निकाल चुके हैं,
minus half, minus 3 into minus half, so this will become plus 3 by 2, right, equal to 0, and therefore A will be minus 3 by 2. देख लो अब A minus 3 by 2, B minus half and C plus half. So this one, question number 1 should be the correct one, right? A minus 3 by 2 है और B minus half है और C half है. ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया बच्चों. ठीक है, चलो नंबर 3 पे आते हैं. फिर से मैच कॉलम. ओके, सरफेस टेंशन, प्रेशर, विस्कोसिटी एंड इंपल्स. सभी सिंपल है, सारे फिजिकल वेरिएबल्स. ठीक है, सभी फिजिकल वेरिएबल के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. सरफेस टेंशन क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, विस्कोसिटी, इंपल्स, राइट. स्टार्ट विथ सरफेस टेंशन. अभी हमने पढ़ा है ऊपर सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ. Force is m, mass into acceleration, mlt minus 2 divided by l. l will get cancelled, right? So mt minus 2. So surface tension का कितना हो जाएगा, mt minus 2. कहीं पर है इसमें mt minus 2, ये mt minus 2. यहाँ पे डायमेंशंस की बजाय डायरेक्टली यूनिट्स लिखें, m का kg और t का सेकंड टाइम. So ये सरफेस टेंशन का हो गया. So this is A, right? Pressure, what is pressure? Pressure is force per unit area, right? Pressure is force per unit area, right? Perpendicular force per unit area, normal force per unit area. Okay, what is force? Force is mass into acceleration, mlt minus 2, mass into acceleration, divided by area is l square, l2. So this will be m l minus 1 t minus 2, right? m l minus 1 t minus 2 कहीं पर है, किलोग्राम, मीटर माइनस 1 सेकंड माइनस 2, किलोग्राम मीटर माइनस 1 सेकंड माइनस 2, दिस वन. सो दिस इज प्रेशर, राइट. ओके, दिस इज प्रेशर, सो दिस इज B, राइट. विस्कोसिटी इस पे आते हैं नाउ. यू नो विस्कोसिटी, फ्रिक्शन between the different layers of fluid rather, liquid and gases. Yeah, okay. आप लोग को पता होगा, viscous force क्या होता है, F equal to eta A and then velocity gradient dv over dx, right. यहाँ negative भी होता है because friction, viscous force is always opposite to this, right, and therefore eta will be equal to F into dx divided by area into dv. Okay, F क्या हो जाएगा बच्चों, F is force, right, is mass into acceleration, m l t minus 2. ठीक है, x is l, distance, length, a is l 2 l square, दो डायमेंशन है लेंथ के एरिया में, वेलोसिटी l t minus 1. ठीक है, देख लो, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया और t माइनस 1 गया तो ऊपर बचेगा m बचेगा और एक l ऊपर आएगा, माइनस 1 नेगेटिव 1 और t माइनस 2 से 1 चला जाएगा तो t माइनस 1 बच जाएगा. सो आई थिंक दिस शुड बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. या किलोग्राम मीटर सेकंड, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड. सो दिस इज विस्कोसिटी C. D अपने आप मैच करना चाहिए, निकाल लेते हैं. इंपल्स, व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स, ओके, यदि कोई फोर्स एक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट पे और बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए करता है, बहुत छोटे ड्यूरेशन पे, जैसे मान लो मैं इस हाथ के ऊपर ऐसा मैंने ताली बजाया, तो दिस वाज अ केस ऑफ इंपल्स. दोनों हाथों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया है, ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए फोर्स लगा है. कितनी देर तक दोनों हाथ कांटेक्ट में थे, टच में थे. या मान लो कोलिजन होता है दो ऑब्जेक्ट्स का, वहां पर इंपल्स होता है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, है ना, और बहुत कम टाइम के लिए फोर्स लगाते हैं बच्चों. और वेरिएबल फोर्स रहता है, जब वो टच कर रहे होते हैं उस समय दैट टाइम फोर्स इज जीरो, फिर फोर्स बढ़ता है, मैक्सिमम होता है. फिर दोनों वापस, दोनों ऑब्जेक्ट्स में इलास्टिसिटी है
तो दोनों अपने शेप को वापस रिगेन करने की कोशिश करते हैं, तो दोनों वापस अपनी शेप में आते हैं, फिर रिएक्ट करते हैं और वापस दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में फोर्स इज वेरिएबल। फोर्स शुरू में जीरो है, फिर एकदम से शूट होता है, बढ़ता है, फिर वापस एकदम से जीरो हो जाता है। इट्स अ वेरिएबल फोर्स एंड द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द कोलिशन दैट इम्पैक्ट्स इज आल्सो वेरी स्मॉल, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड्स। और इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है एफ टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी। इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, इसकी बजाय हम चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो कि मोमेंटम का होगा, राइट। ये मैंने बताया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इम्पल्स का पता हो जाए। ओके, सो मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी, mass into velocity lt minus 1, mass into velocity. So this is impulse, kilogram meter per second. Look at this number 2, kilogram meter per second. So this is impulse, so this is d, right. तो ये लगता है अपने को करेक्ट आंसर। ए का क्या होगा? ए का 4, बी का 3, ए का 4 और बी का 3, पहले दो में से कोई एक है, और सी का 1 है, सी का 1 है और डी का 2 है। सो दिस इज करेक्ट, नंबर 2। ठीक है, ए का 4 देखो बच्चों, बी का 3 है, बी का 3 है, सी का 1 है और डी का 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। फिर से मैच द कॉलम। ठीक है, ओके। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है जो कि जो कि प्रेशर का होता है ना। ठीक है, यंग्स मॉडुलस strain over stress, elasticity, right? Strain over stress, F by L, F by A, stress over strain, delta L by L, strain, linear strain, longitudinal strain, okay, longitudinal strain. This is Young's modulus, this is Young's modulus, yeah, right. और ये तो डायमेंशनलेस है स्ट्रेंथ, तो बिकॉज लेंथ ओवर लेंथ है, सो दिस इज फोर्स ओवर एरिया विच इज सेम एज प्रेशर। तो फोर्स का क्या होगा? m मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया का l स्क्वायर हो गया, ये ऊपर चला गया तो m आ गया l माइनस 1 t माइनस 2 बच्चों। ठीक है, ये हो गया यंग्स मॉडुलस का m l माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, तो m l माइनस 1 t माइनस 2, आई थिंक दिस वन, सो दिस शुड बी a, Young's modulus. Then coefficient of viscosity, coefficient of viscosity again अभी निकाला हमने। ठीक है, अभी निकाला हमने, कैलकुलेट किया है, which is ml minus 1 t minus 1। ठीक है, ml minus 1 t minus 1, this one, right, this is b। Then Planck's constant, ये भी हमने कैलकुलेट किया थोड़ी देर पहले, है ना। Planck's constant भी हमने कहीं कैलकुलेट किया है, ये Planck's constant यहाँ पर a is m L2 t minus 1, m L2 t minus 1। ठीक है बच्चों, तो ये m L2 t minus 1, m L2 t minus 1, दिस वन, दिस इज c। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन भी हमने भी कैलकुलेट किया। ठीक है, वर्क फंक्शन कहीं पे आया था ना, वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन c, c कहाँ पे था? m L2 t minus 2, m L2 t minus 2, राइट, m L2 t minus 2, ये वही बचा है m L2 t minus 2, m L2 t minus 2। वाओ, ये इसी के सामने दिया हुआ है ना। ठीक है, तो d का 4 होगा, है ना, d का 4, 2 है इसके अंदर। c का क्या है? c का 2 है, ये c का 2 है, d का 4, फिर b का 1 है, b का 1 है, a का 3 है, a का 3 है। सो द करेक्ट आंसर इज 2, राइट। ये तो एज इट इज दे दिया उसने वर्क फंक्शन का, डायरेक्ट, कोई मैच करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप तभी कर सकते हो जब आपको बेसिकली एक बार चारों चेक कर लेना चाहिए, और यू नो टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों। ठीक है, जो हमारी नेचुरल स्पीड है ना, उसे स्पीड से करना चाहिए, जल्दबाजी हड़बड़ी नहीं, जल्दी का काम शैतान का। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप आराम से बैठे रहो वहां पर, है ना।
बिजी रहो, अपनी स्पीड से करते रहो, अपने नॉर्मल दिमाग जितना दिमाग है उससे सोचते रहो। ओके फिर से मैच करना है। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेटेंट हीट। वाओ, ये थोड़े बहुत अलग आ गए हमारे पास में, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट, चलो पहले हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, force per unit charge, right? Force of electric field per unit charge is intensity. What is force? Force is equal to mass into acceleration, right? Charge, q by t is rate of flow of charge is ampere, yeah, current. So q by t is a, and therefore q is a into t, so a into t, right? तो देख लो यहाँ पर क्या हुआ, m l, एक और t ऊपर चला गया तो -3 हो गया, और एम्पियर -1 हो गया। एम एल टी -3 ए -1, एम एल टी -3 ए -1। सो दिस वन, ये क्या निकाला हमने? किसका निकाला? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाला, सी, ठीक है। दिस इज सी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हम निकालते हैं किसका निकालना? लेटेंट हीट का निकालते हैं, चलो। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट एल, लेटेंट हीट जूल पर किलोग्राम, जूल्स पर किलोग्राम, लेटेंट हीट, ठीक है। जूल्स पर किलोग्राम, एनर्जी पर किलोग्राम, हीट पर किलोग्राम, ठीक है। स्पेशली एट द टाइम ऑफ जब वो लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में जाता है, या लिक्विड से वेपर फेज में जाता है, उस दौरान जो हीट लगती है, दैट इज लेटेंट हीट, है ना, हिडन हीट, ठीक है। उस दौरान वो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं करता है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, रादर उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके अगेंस्ट उनको दूर दूर करता है ना, सो दैट a solid becomes liquid, or a liquid it becomes gas vapor phase. Latent heat, joules work done, joule is what? Work done, ठीक है। work done is energy, right? इस बार हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी से, mv स्क्वायर से कर लेते हैं इस बार, mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, m इंटू v स्क्वायर, l t -1 का स्क्वायर, l टू t -2, ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ पर आई रिटर्न हियर दिस थिंग, या इट शुड बी मास m, right, divided by m, again one more m, so l to t -2 should be for this. Do we have l to t -2 somewhere here? Yes, we have here, this one, right? So this is कौन सा था ये? This is latent heat, ठीक है, this is latent heat, so this is d, okay, this is d, latent heat, okay. Energy density, energy density, what is energy density? Energy density is energy per unit volume, energy density is energy per unit volume। एनर्जी का निकाला हमने, ऊपर देखो एनर्जी का है ये, ठीक है। ये सॉरी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नॉट एनर्जी, तो एनर्जी का निकाल लेते हैं हम, यानी ये हमने निकाला अभी यहाँ पर एनर्जी, ठीक है। ml2 t -2, राइट, दिस इज एनर्जी। डेंसिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों? l क्यूब वॉल्यूम का, सो दिस विल बी m l -1 t -2, m l -1 t -2, ठीक है, m l -1 t -2, this one m l -1, wow, this is energy density, right? So this is b, हमने एनर्जी डेंसिटी निकाला ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज एनर्जी मास इनटू एक्सेलरेशन, lt -2
एंड एल, सो एल स्क्वायर हो गया divided by volume L cube, so ml minus 1 T minus 2. So ml minus 1 T minus 2, this is for the energy. Okay, energy density. अब हम शुरू करते हैं, और क्या बचा हमारे पास? प्रेशर ग्रेडियंट. ठीक है, व्हाट इज प्रेशर ग्रेडियंट? प्रेशर ग्रेडियंट इज चेंज ऑफ प्रेशर विथ रेफरेंस टू इट्स डिस्टेंस. ये नॉर्मल, ये हमारा काम आता है विस्कोसिटी में, है ना. And also in fluid, in fluid dynamics. Okay, so what is pressure gradient? It will be pressure over length. And what is pressure? Pressure is equal to force per unit area. Force is mass into acceleration. Force is mass into acceleration per unit area. Area is L2. Okay, so force over area, this is pressure, and then per unit length, so one more L here. तो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर m, ये L कट गया, L माइनस 2 T माइनस 2, है ना. ठीक है, m L माइनस 2 T माइनस 2, सो m L माइनस 2 T माइनस 2, दिस वन. ये कितना हुआ? प्रेशर ग्रेडियंट. सो दिस इज A. तो देखो बच्चों, हमारा आंसर कितना हो जाएगा? A के लिए कितना है? 3 है. ओके, और B के लिए 2 है. A के लिए 3 है, B के लिए 2 है, C के लिए 4 है. 3 2 4, 3 2 4, ये वाला होगा. A में 3 है, B में 2 है, C में 4 है, D में 1 है, D में 1 है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 5वां. छठे क्वेश्चन पे आ जाते हैं. इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, वेयर a is radius. If the equation is modified to change the origin other than 0 0, then find out the correct dimension of A and B in a new equation. In a new equation, x minus 80 all square plus y minus t by b all square equal to a square. A इज रेडियस, है ना. A इज रेडियस, तो इसके डायमेंशन कितने हैं? A के 2 डायमेंशन है, L2. तो इसके डायमेंशन भी 2 होने चाहिए, इसके डायमेंशन भी 2 होने चाहिए, है ना. इसके डायमेंशन भी 2 होना चाहिए. ये ऑलरेडी स्क्वायर है, तो इसका डायमेंशन 1 होना चाहिए, और इसका डायमेंशन भी 1 होना चाहिए, है ना. इसका डायमेंशन भी 1 होना चाहिए. या 80 का डायमेंशन वही होना चाहिए जो कि x का डायमेंशन है. x का डायमेंशन क्या है? L है, तो 80 का डायमेंशन भी L होना चाहिए, है ना. तो A का डायमेंशन क्या होना चाहिए? L by T होना चाहिए, है ना. LT माइनस 1 होना चाहिए. दिस शुड बी द डायमेंशन ऑफ A. और B का डायमेंशन क्या होना चाहिए? देखो, T by B का डायमेंशन T by B का डायमेंशन L होना चाहिए. दिस इज L, लेंथ, Y लेंथ, X लेंथ, A रेडियस. सो T by B का डायमेंशन L है, T by B का डायमेंशन L है, तो B का डायमेंशन कितना हो जाएगा? T by L, राइट. दैट मीन्स T L minus 1, L minus 1 T. तो L should be, A should be LT minus 1, A should be LT minus 1, LT minus 1, and B should be TL minus 1, B should be TL minus 1, TL minus 1. सही लिखा क्या मैंने? कुछ गलत थी क्या इसके अंदर? x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80. ठीक है, तो a कितना हो जाएगा? x will be x, a will be x over t, x over t, x is L, so L over t, so LT minus 1, LT minus 1. तो इसमें कहीं भी नज़र ही नहीं आ रहा बच्चों, लगता है कहीं कुछ मिसप्रिंट है इसके अंदर. ठीक है, कहीं कुछ मिसप्रिंट है इसमें. The dimension of t is given as t minus 1. वाओ, हमसे एक गलती हो गई थी. t की जगह पर t minus 1 करना है हमको. ठीक है, तो t की जगह पर t minus 1 करना है, तो t को रेसिप्रोकल करना है, सो दिस विल बी LT. और यहाँ भी t को रेसिप्रोकल करना है, सो दिस इज t minus 1 L minus 1. ठीक है. तो a का LT, सो दिस इज LT, और b का L minus 1 T minus 1. देखो बच्चों,
इसलिए एग्जाम में नर्व्स पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है ना। अभी यहाँ तो मैं मान रहा था कि ये मैंने कहीं किसी साइट से मैंने फोटोकॉपी की है तो यहाँ पर मिस प्रिंट एरर हो सकती, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठे हैं और हमारे साथ में जब पेपर है तब हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि मिस प्रिंट होगा। ये हम एक सेंटेंस हम पढ़ना भूल गए थे, और ये सेंटेंस भी ऐसी जगह लिखा था कि नॉर्मली हो सकता है काफ़ी बच्चे इस सेंटेंस को पढ़ना भूल जाए, इसलिए आराम से पीसफुली पूरा क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद करो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? नंबर 2। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू A over x square I plus B over y square j I cap j cap. So this is for direction, yeah, unit vector along x axis and along y axis. The SI unit of A and B are. तो A और B के SI यूनिट क्या होंगे? देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, तो इसका डायमेंशन भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन होना चाहिए। किसका? A बाय एक्स स्क्वायर का डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड का होना चाहिए। ठीक है, ए बाय एक्स स्क्वायर का डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड का होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है? अभी हमने निकाला था यहाँ पर डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वन, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। कितना था? एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन था। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, है ना। तो ए बाय दिस, ये ए एम्पियर के लिए, ये ए अलग है, ए बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है? एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर यहाँ चला जाएगा। ठीक है, एल स्क्वायर यहाँ चला गया, तो कितना बचेगा? ये एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1, देखो किलोग्राम, वाओ न्यूटन में दिया है इसमें, ठीक है, न्यूटन में दिया है इसमें, राइट, न्यूटन मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन में करना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूटन मतलब क्या हो गया? फोर्स हो गया। ठीक है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसकी जगह पे न्यूटन कन्वर्ट कर लें, इसकी जगह पे न्यूटन लिख लेते हैं, एम एल टी माइनस 2 की जगह पे, तो एम एल टी माइनस 2 की जगह पे न्यूटन लिख लिया, तो एक एल चला गया यहाँ पर, एक एल यहाँ से जा चुका है। ठीक है, एक एल एम मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स, सो न्यूटन, तो एक एल जा चुका था, यहाँ पर एल स्क्वायर है। ठीक है, और टी माइनस 2 चला गया तो टी माइनस 1 है, और एम्पियर माइनस 1 है। कुछ आ रहा है कि यहाँ पर कुछ? न्यूटन मीटर स्क्वायर आ रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर आ रहा है। फिर C is Coulomb, so A into T 1 over 80, this is A into T, this is Coulomb, this is Coulomb, so 1 over 80 is C minus 1, तो ये C minus 1 है। ठीक है, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर and C minus 1, न्यूटन मीटर स्क्वायर C minus 1, so this is the correct option, this is for A। बाकी किसी में मैच नहीं कर रहा है तो B भी अपने आप मैच करना चाहिए इसको, है ना, फिर भी हम चेक कर लेते हैं, राइट। बी ओवर वाई क्यूब, बी ओवर वाई क्यूब, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही रहेगा। ठीक है, इसी को कर लेते हैं, सो दिस इज बी ओवर वाई क्यूब हो जाएगा, वाई इज एल क्यूब, सो एल क्यूब से मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर, तो इसमें एक एल और आ जाएगा बेसिकली, तो एम एल 4 टी माइनस 3 ए माइनस 1। ठीक है, अभी एम एल टी माइनस 2 चला गया न्यूटन में यहाँ पर भी, तो ये न्यूटन हो गया, यहाँ पर एल गया इसमें से, तो यहाँ एल क्यूब बचा, टी माइनस 2 गया तो टी माइनस 1 और एम्पियर माइनस 1, तो ये आ गया न्यूटन क्यूबिक मीटर सी माइनस 1, न्यूटन क्यूबिक मीटर सी माइनस 1, सो दिस वन इज करेक्ट, राइट, सो नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, फिर से मैच कॉलम, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, मुझे स्पेस चाहिए यहाँ पर लिखने के लिए। ओके, मैच कॉलम, टॉर्क, एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर ग्रेडियंट, इंपल्स, अभी हमने पढ़ा है एनर्जी डेंसिटी, अभी हमने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी इज बी, बी वो का वही है एनर्जी डेंसिटी एम
एनर्जी डेंसिटी निकाला हमने यहाँ पर एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, दिस वन, ओके। एनर्जी डेंसिटी, दिस इज बी। देन प्रेशर ग्रेडियंट, ये भी अभी हमने किया है। कहाँ किया है प्रेशर ग्रेडियंट? यहाँ पे किया। ए कहाँ पर है? एम एल माइनस टू टी माइनस टू, एम एल माइनस टू, एम एल माइनस टू टी माइनस टू, दिस इज प्रेशर ग्रेडियंट। एम एल माइनस टू टी माइनस, इसी के सामने है, सी के सामने सी है। वाओ, torque, what is torque? Torque is equal to force multiplied by, force multiplied by the perpendicular distance of the force, line of action of the force from the axis of rotation, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला के लिए टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू आर, ठीक है। एफ इज इक्वल टू फोर्स, अगेन मास इंटू एक्सलरेशन इंटू आर, आर इज एल, सो एम एल टू टी माइनस टू। सो कहाँ एम एल टू टी माइनस टू? एम एल टू टी माइनस टू, दिस वन, दिस इज टॉर्क, सो दिस इज ए, ओके। ये होना चाहिए इम्पल्स का, इम्पल्स का भी हमने निकाला है। इम्पल्स इज मोमेंटम, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू velocity, so this is impulse, kg meter per second, so this is impulse, okay. So this is D. So the correct answer is A is 4, B is 1, A is 4, B is 1, this one, look at this, A is 4, B is 1, C2, no, not this one, this one, A4, B1, C3 and D2, so this is correct, okay. This is not correct, this was incorrect. Okay, let's go to number 9, question number 9. If R, XL and XC represents resistance, okay, this is electromagnetic induction. R represents resistance, XL is inductive reactance and XC is capacitive reactance. Then which of the following is dimensionless? वो सिर्फ ये पता करना चाह रहा है कि इनके तीनों का डायमेंशन क्या है। तीनों का डायमेंशन ओम होता है, रिमेंबर, तीनों का ओम होता है। तो बेसिकली डायमेंशनलेस करने के लिए क्या होना चाहिए? ये तो ओम इंटू ओम इंटू ओम हो गया, ये ओम अपॉन ओम इंटू ओम, ये भी नहीं होगा, ये होगा ओम ओवर अंडर रूट ऑफ ओम इंटू ओम। सो दिस इज डायमेंशनलेस। आंसर शुड बी नंबर 2, राइट। Then question number 10, again match the column. Angular momentum, torque, देखो torque अपन ने अभी निकाला है, कहाँ गया torque? Torque A was ml2t minus 2, torque is ml2t minus 2, this one, this is torque which is B, okay. Pressure gradient भी अभी हमने निकाला था, where is pressure gradient? Pressure gradient C का C है m l minus 2t minus 2, m l minus 2t minus 2, m l minus 2t minus 2, this is pressure gradient, so this is D. स्ट्रेस भी निकाला अभी हमने, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स इज ml, force is mass into acceleration, ml t minus 2 divided by area L square, so ml minus 1 t minus 2, ml minus 1 t minus 2, this should be stress C, ओके। और क्या बच गया? एंगुलर मोमेंटम L, या एंगुलर मोमेंटम mvr, एंगुलर मोमेंटम, मास, वेलोसिटी lt minus 1, r L, ml2t minus 1, ml2t minus 1, this one, so this is angular momentum A. And therefore the correct answer should be A3, एक ही है, B1, C4, D2, okay. So correct answer is number 2, right. Then question number 11, P plus A by B square plus B minus B equals to RT.
represent the equation of state for some gases. This is no equation of state for a real gas, where P is the pressure, V is the volume, T is the temperature, and A, B, R are the constants. The physical quantity which has dimensional formulas as that of B square by A will be, वाओ, तो पहले तो आपको B square by A का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, फिर देखो वो इससे किससे मैच करता है, ठीक है। तो यहाँ देख लो V माइनस बी है ना, V माइनस बी है, मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूला V का होगा वही B का होना चाहिए, है ना भाई। दो फिजिकल पैरामीटर को एक दूसरे में ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जबकि दोनों का एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला हो। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला V का वही B का भी है, तो B का तो पता चल गया भाई। B का जो वो है जो कि वॉल्यूम का है, वॉल्यूम का कितना होता है L3 L3, तीन डायमेंशन है लेंथ के वॉल्यूम में, ठीक है। अभी B का निकाल लेते हैं, अब B का निकाल लिया, अब A का निकाल लेते हैं, P प्लस ए बाई बी स्क्वायर, ठीक है, P प्लस ए बाई बी स्क्वायर। तो ए बाई बी स्क्वायर का वो होगा जो कि P का है, ठीक है, क्योंकि P में ए बाई बी स्क्वायर को ऐड किया है। या ए का डायमेंशन होना चाहिए पी वी स्क्वायर, ए का डायमेंशन होना चाहिए पी वी स्क्वायर, जो डायमेंशन पी वी स्क्वायर का वो ए का होना चाहिए, ठीक है। या हम ऐसा करें कि बी को अभी एल क्यूब की जगह हम वी रख देते हैं, वी रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है बी स्क्वायर ओवर ए, तो बी स्क्वायर ओवर ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर क्या हो गया बी स्क्वायर, और ए क्या है पी वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर कट गया तो 1 ओवर पी, 1 ओवर पी किसका होगा देख लेते हैं। 1 ओवर पी किसका होता है, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एनर्जी डेंसिटी एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी, किसका होगा, सही किया हमने। बी स्क्वायर, बी का डायमेंशनल क्या हो गया, बी का तो वी हो गया, ठीक है, तो बी स्क्वायर का वी स्क्वायर हो गया, राइट, बी स्क्वायर क्या, बी स्क्वायर का वी स्क्वायर हो गया, ठीक है, बी स्क्वायर है ना, तो बी का वी है, बी स्क्वायर का वी स्क्वायर ओवर ए का क्या हो जाएगा पी वी स्क्वायर, सो पी इंटू वी स्क्वायर कट गया तो 1 ओवर पी। तो 1 ओवर पी किसका होगा बच्चों, क्या बल्क मॉडुलस का होगा, नहीं, बल्क मॉडुलस का तो पी होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का होगा, नहीं होगा, उसका भी पी होता है। एनर्जी डेंसिटी का होगा, नहीं होगा, कॉम्प्रेसिबिलिटी का है 1 ओवर पी, ठीक है, 1 ओवर पी इज नो कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी। देखो प्रेशर कम है मतलब इट कैन बी कॉम्प्रेस्ड मोर, प्रेशर ज्यादा है मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी कम है, ठीक है, जिसमें कम प्रेशर होता है उसको हम ज्यादा कॉम्प्रेस कर सकते हैं, देयरफॉर 1 ओवर पी, राइट, ओके। लास्ट क्वेश्चन, ओके, आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा स्लो चल रहा है, बट यहाँ पर तो मुझे चूंकि एक्सप्लेन भी करना है एग्जाम में, यू जस्ट मेंटेन योर नॉर्मल पेस, नॉर्मल स्पीड, एंड यू विल सी दैट एवरेज आप 1.5 मिनट 2 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। If the velocity of light, c, universal gravitational constant g, and Planck's constant h are chosen as fundamental quantities, the dimension of mass in the new system will be, mass का dimension क्या होगा, तो mass को अपने को express करना है in terms of velocity of light, in terms of gravitational constant and in terms of Planck's constant। mass को इसके टर्म में express करना है। मान लो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट की पावर a है, g की पावर b है और h की पावर c है, बस अब हमें a b से निकालना है और यहाँ पुट करना है, ठीक है। देख लेते हैं, ये m 1 है, l का 0 है और t का डायमेंशन यहाँ पर 0 है। c क्या है बच्चों, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, मतलब वेलोसिटी, सो lt माइनस 1 है, तो c की जगह पे मैंने लिख दिया lt माइनस 1। g क्या है, g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फेमस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर, राइट, तो g कितना हो जाएगा, g हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। F क्या है, फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया m l t माइनस 2,
ये मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, एम एल टी माइनस टू इंटू आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर और होगा तो एल क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एम माइनस वन और एल थ्री और टी माइनस टू to the power b. Hopefully I have not done any mistake here. This g is fr into f, force is mass into acceleration, so mass into acceleration mlt minus 2 into r square, so ml cube t minus 2 divided by m1 m2 m square, so m minus 1 l3 t minus 2. Okay, and h is the Planck's constant, so E is equal to h nu, so h is equal to E divided by nu is the energy. Okay, energy is mv square, so m into v square lt minus 1, so l square t minus 2 v square divided by frequency 1 over t, so multiplied by t will come here, so this will become m l2 t minus 1. Okay, this is ये किसका हो गया, ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। हम निकाल चुके हैं बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट का, पहला या दूसरा ही क्वेश्चन था इसमें, है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट ये वाला ए वाज ml टू टी माइनस वन, पहला और लास्ट दोनों में प्लैंक्स कांस्टेंट है, ml टू टी माइनस वन, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है, इसको पूरे को नीचे ले आते हैं सो दैट वी हैव सम स्पेस हियर। चलो इसको भी हटा देते हैं, नीचे ले जाएगी। तो अभी नाउ लेट अस कंपेयर दिस, सो दिस इज m की पावर 1 है, m का डायमेंशन 1 है, यहाँ पर l का कोई डायमेंशन नहीं, यहाँ पर t का कोई डायमेंशन नहीं। देखो m को देखो, m को पहले देख लेते हैं, m का माइनस 1 की पावर b है तो माइनस b, फिर m का 1 की पावर यहाँ पे c है, ठीक है, 1 की पावर c है तो प्लस c है। ओके, फिर आ जाएगा l को देख लेते हैं, l का यहाँ पे पावर a है तो पावर a आ गया, l का पावर 3b तो यहाँ पे 3b आ गया, और यहाँ l का पावर 2c है तो 2c आ गया, राइट। फिर t का देख लेते हैं, t का यहाँ माइनस a है तो माइनस a हो गया, फिर माइनस 2b है तो माइनस 2b हो गया, और माइनस c हो गया। बड़ा इक्वेशन बन गई बच्चों, है ना, बड़ी इक्वेशन बन गई है। देख लो, कंपेयर कर लेते हैं, माइनस बी प्लस सी, है ना, माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 1, ठीक है, और ए प्लस 3b, ए प्लस 3b प्लस 2c, दिस शुड बी इक्वल टू 0, एंड माइनस ए माइनस 2b माइनस सी, दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। यहां से हमको एबीसी की वैल्यू निकालना है बच्चों, ठीक है। अब या तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि या तो इनकी वैल्यू पुट करके देख लें इसके अंदर, है ना, कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है। माइनस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू 1, पी किसका था, जी का, तो माइनस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू 1। क्या ये दोनों 1 हो रहा है, माइनस बी प्लस सी इनको जोड़ेंगे तो 1 होता है क्या, माइनस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू 1, कहीं पे हो रहा है माइनस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू 1, माइनस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू 1, माइनस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू 1, कहीं पर भी नहीं हो रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, b प्लस सी मतलब g और h वाला है, g और h वाला देखना पड़ेगा अपने को, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर अलग है, तो g और h वाला देखना पड़ेगा। g और h में कहीं पर 1 हो रहा है क्या, g और h में, g और h में, और h में ये है g और h में, तो g का b है तो यहाँ पे हो रहा है, फोर्थ वाले में हो रहा है, सिर्फ फोर्थ वाले में हो रहा है, ये वाला b है। यहाँ से देखो फोर्थ वाले में देखो, जी पे क्या b है ना, जी पे b है तो यहाँ पर b की वैल्यू माइनस हाफ है, और h पे c है तो h पे इसमें हाफ है, ठीक है, तो c की वैल्यू हाफ है, c की वैल्यू हाफ है, और एक इस पे है, c पे a है तो c पे हाफ है, c पे भी हाफ है ना, तो माइनस बी प्लस सी, माइनस ऑफ बी प्लस सी 1 हो रहा है। चलो ये मैच हो गया। अब इसको कर लेते हैं a प्लस 3b, a कितना हो गया, अरे यार ये मैंने क्या लिख दिया, एक इस पे c पे है ना, c पे a है, सो दिस इज a, दिस इज a, देख लो a मतलब हाफ हो गया, प्लस 3b, 3b का मतलब माइनस 3/2, ठीक है, ये हो गया माइनस 3/2,
3b का मतलब -3/2 प्लस 2c, 2c का मतलब 1 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 और आधा 1.5 और 1.5, ये 0 हो गया, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। यहाँ भी देख लो तो -a का मतलब -12, -2 भी इसको -2 टाइम किया तो +1 हो गया, -c मतलब -12, देखो ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो हमने तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने की बजाय हमको लगा ये बेटर है कि हम इनकी वैल्यू यहाँ पुट करके देख लें। ठीक है, हमको टाइम इसलिए लग गया क्योंकि हमारा ऑर्डर CGH था, इसका ऑर्डर HCG था, अदरवाइज हम और जल्दी कर लेते। सो करेक्ट आंसर इज 4। ठीक है बच्चों, तो ये हमने वीडियो नंबर 2 हमने बनाया है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस P/Q। ठीक है, हमने कोशिश की कि साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते चलें आप लोगों को। ठीक है, डिस्कस भी करते चलें। आप लोग के कुछ भी मान लो कोई डाउट होते हैं या कोई क्वेरी होती है तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, है ना। और हम आगे और इस टाइप के और वीडियो बनाएंगे। अभी वीडियो नंबर 3 भी आएगा, मोस्ट प्रोबेबली 4 या 5 भी आएगा। पिछले 4-5 सालों के जितने भी यूनिट एंड डायमेंशंस के क्वेश्चंस है उसको हम कवर करेंगे, और 1 बाय 1 हम सारे चैप्टर्स को लेंगे। फिर 1 डायमेंशनल लेंगे, वेक्टर्स लेंगे, 2 डायमेंशनल लेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, आप लोगों की यदि कोई स्पेसिफिक चॉइस हो, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसा हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं उनको वीडियो में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।